हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सब्जेक्ट में फ्रेंड्स स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। आपकी जो बुक चल रही थी वो चल रही थी किरण 10,500 वाली, जिसमें हमने फर्स्ट टाइम कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे सेकंड टाइम को, लेकिन सेकंड टाइम में एक ही क्वेश्चन दे रखा है, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़नी है, कुछ सबसे पहले पढ़नी है उसकी लैंग्वेज। तो देखो लैंग्वेज पढ़ते हैं। लैंग्वेज में दे रखा है, एक पंसारी नकली तौल का प्रयोग करके चीजें खरीदते तथा बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा देता है। तो आप ये बताइए, देखो एक पंसारी है, अब वो कर क्या रहा है, कर ये रहा है कि वो खरीद के कहीं ना कहीं से सामान लाया, तब भी 10% का धोखा कर रहा है, जब बेचते में 10% का धोखा कर रहा है। तो देखो धोखा होगा कैसे, समझना। 10% का धोखा कर रहा है, 10% के लिए 1/10, 1/10। तो देखो अब ये समझना, हम ये मानते हैं सपोज दैट कि मान लो 1,100 ग्राम चीज आ रही है 100 रुपए की। कितनी आ रही है? 100 ग्राम चीज आ रही है 100 रुपए की। तो 1 ग्राम कितनी आएगी? 1 रुपए की आएगी। अब बोलेंगे हाँ। तो देखो अब क्या कर रहा है, वो करता है खरीदते समय धोखा कर रहा है। खरीदते समय जब वो खरीदने जाएगा तो खरीदने जाएगा नहीं सीपी, यानी कि जो 10 रुपए का आर्टिकल है, यानी कि मान लो 10 ग्राम कोई चीज है, क्या है 10 ग्राम चीज है, वो कितने की ला रहा है? 10 ग्राम चीज है ना। तो मान लो खरीदते समय 10% का धोखा करेगा, कितने में आएगा? 11 में, यानी 10% लाएगा तो 9 में ले आएगा। कितने में जाएगा? वो 9 में ले आएगा। और उसका तो फायदा होना चाहिए। 10 ग्राम चीज नहीं, 100 ग्राम चीज का मूल्य 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये है। तो 1 ग्राम का मूल्य कितना होना चाहिए? 1 रुपये होना चाहिए। अब वो ये बताओ, आप जो खरीदने जाएगा तो वो धोखा कैसे करेगा? वो धोखा करेगा तौल में। किसमें करेगा? तौल में धोखा कर देगा। तो हम ये मानते हैं कि 10 ग्राम चीज उसे पड़नी होगी 9 की, क्योंकि 10% में धोखा है। जब वो बेचने जाएगा, एसपी करेगा। अब इस बात को समझना कि जो 10 ग्राम चीज है तो बेचेगा कितने की? 10% धोखा, यानी कि बेच देगा 11 रुपये की। कितने बेच देगा? बेच देगा 11 रुपये की। तो अब ये समझना, देखो तो ये आर्टिकल बराबर है, आर्टिकल बराबर है, यानी कि 9 रुपये का सामान है, 11 रुपये में बेच रहा है। तो फायदा कितने का उसका? फायदा उसका 2 रुपये का। कितने पे है? 9 पे। तो 100 पे कितना उसका फायदा होगा? तो देखिए फ्रेंड, 2/9 कितना होता है? 22 सही 2/9%। तो देखिए फ्रेंड, ये इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर है, 22 सही 2/9%। लेकिन होता क्या है, बुक में ये क्वेश्चन गलत दे रखा होता है। बुक में इसकी लैंग्वेज तो दे रखी होती है, लेकिन इसका आंसर बता रखा होता है 21%। क्या बता रखा होता है? 21% बता रखा होता है। लेकिन ये वाला बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ऐसे सॉल्यूशन आप खुद समझ सकते हैं। जब वो खरीदने जाएगा और धोखा कैसे करेगा? धोखा तो इसी तरह से होगा ना, 10 ग्राम चीज 1 रुपये कम में ले आएगा, तो कम खरीद के लाएगा तो उसको फायदा हो जाएगा 10% का, यानी धोखा दे दिया दुकान वाले को। तो वो बेचेगा, तो बेचेगा कैसे? 9 रुपये की 10 रुपये, 10 ग्राम चीज कितने की बेचनी चाहिए? 10 रुपये की। लेकिन वो कितने में बेचेगा? 11 बेचेगा। तो ये 10% का धोखा होगा, यानी 9 रुपये की चीज ला रहा है, 11 रुपये में बेच रहा है। तो फायदा कितने का उसका? 2 रुपये का। कितने में? 9 रुपये। ये है बिल्कुल राइट आंसर। अब मैं बताता हूँ, देखो 21% आंसर आता कैसे है। पहले आप इसको कॉपी कर लो बहुत अच्छे से, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम में अगर हमारा ये वाला क्वेश्चन आ गया तो हम आंसर कौन सा लगाएंगे? 22 सही 2/9 लगाएंगे कि 21 लगाएंगे? तो अगर आपको ऑप्शन में दोनों मिले, 21% मिला और 22 सही 2/9% मिला, तो आपको टिक करना होगा 22 सही 2/9%। अगर आपको 22 सही 2/9% दिखाई नहीं ऑप्शन में, तो वरना आपको 21% टिक कर देना। लेकिन आंसर ये गलत है। मैं बताता हूँ गलत तरीका है क्या इसका, ये आता कैसे है, तो समझो। तो समझना, ये गलत इस तरह से वो कर देता है। जब वो खरीदने आया तब भी 10% का धोखा, 10% का क्या आ रहा है? धोखा है 1/10, यानी 10 ग्राम चीज कितनी ला रहा है? 11 रुपये की, यानी 10 रुपये 10 ग्राम चीज 10 की लाएगा। अब उसने ये खरीदते टाइम कर दिया, अब बेचते में 10% धोखा कर रहा है, यानी 10 ग्राम कितने बेच देगा? ये भी 11 में। अब बताइए यहाँ पे धोखा थोड़ी ना हो रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ पे धोखा थोड़ी नहीं होगा, ये धोखा हो ही नहीं सकता है। तो मैं यहाँ से आपको यानी कि आर्टिकल बराबर करके बताता हूँ, तो यहाँ से आपको और समझ में आएगा। मैं आर्टिकल बराबर कर देता हूँ, आपको यहाँ समझ में आएगा। देखो मैं ऐसे मान लेता हूँ 100 ग्राम जो आर्टिकल है, 100 ग्राम चीज का मूल्य 100 रुपये मान लो, क्या मान लो 100 रुपये। तो देखो खरीदते समय क्या करेगा? 10% का धोखा करेगा, 10% का धोखा। तो देखो 10% की फ्रैक्शन आएगी 1/10, 10% यानी सीपी खरीदते समय, यानी वो करेगा क्या? 10% का धोखा। अब धोखा होता कैसे समझ लेते हैं। धोखा इस तरह से होगा, वो जाएगा, अब पंसारी कहीं ना कहीं सामान लेने जाएगा, तो उससे दुकान वाला बोलेगा कि तू अपने आप सामान तोल ले, तो तौल में धोखा करना पड़ेगा उसे। तो उससे बोलेगा कि 100 ग्राम भर ले, तो 100 ग्राम नहीं भरेगा, वो कितना ग्राम भर लेगा?
110 ग्राम मिलेगा। और दुकानदार से उससे बोलेगा जहाँ ले आता है वो सामान, मैंने लिए 100 ग्राम, तो उसने तौल में धोखा कर दिया। ये चीज़ वो कितने खरीद लेगा, ये चीज़ तो 100 में खरीद लेगा। कितने खरीद लेगा, 100 में खरीद लेगा। अब बेचते समय क्या कर रहा है, बेचते समय भी 10% धोखा कर रहा है। बेचते समय 10% धोखा हुआ कैसे, ये देखो। अब एक 100 ग्राम चीज देनी चाहिए 100 रुपए की, लेकिन धोखा कर रहा है तो क्या करेगा, वो 90 ग्राम देगा। कितने ग्राम देगा, 90 ग्राम देगा। 90 ग्राम क्यों नहीं देगा, 90 ग्राम इस तरह से देगा, 90 ग्राम नहीं देगा, ये भी उसे 100 रुपए की देगा, तो वो धोखा कर रहा है, सिर्फ तौल में धोखा कर रहा है। किसमें कर रहा है, तौल में। इस वजह से कितनी देगा, ये 100 की देगा बस यहाँ से। अब देखो ये आर्टिकल ले लो बराबर, आर्टिकल बराबर बराबर करके आंसर आ जाएगा। 100 ये 110 ग्राम है, यहाँ कर दो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा, यहाँ कर दो 11 से, यहाँ 9 से हो जाएगा और यहाँ से भी 11 से हो जाएगा। यानी देखो यहाँ से भी करेक्ट ही आया है, क्या आया है, 900 और 1100। देखो अभी भी कोई करेक्ट आया है, यानी यहाँ 200 प्रॉफिट है 900 पे, 900 पे, यानी दो जीरो बढ़े 200 बटा कितना हो गया 22 से ही 2/9%। तो फ्रेंड्स देखो इससे भी करेक्ट ही आ रहा है, इस वाले तरीके से करेक्ट आ रहा है। देखो एक गलत का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से बताना पड़ेगा गलत वाला है कौन सा तरीका। तो आप इसको भी कॉपी करो, देखो वो वाला तरीका बता दिया मैंने, ये वाला तरीका बता दिया। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें आपको आर्टिकल को बराबर करना पड़ता है। तो देखो ये गलत वाला फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, इससे निकलेगा वो x + y + x × y अपॉन 100%। देखो इससे निकलेगा वो गलत वाला। अब देखो गलत वाला मैं इससे बता देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला लगेगा गलत वाले में। देखो समझना, खरीदते समय दोगा और बेचते समय दोगा, कितने परसेंट का, 10% का। 10 रख दो यहाँ पे x की जगह, y की जगह 10 रख दो, प्लस x की जगह 10 इंटू y की जगह 10 अपॉन 100 इंटू आएगा परसेंटेज। 0 से 0 कट जाएगी, यानी आएगा 1 एकम 1, 20 और 1 कितना होगा 21%। तो देखो ऐसे आता है फ्रेंड्स 21%। लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं होता फ्रेंड्स, अगर आपको लॉजिकली देखेंगे तो लॉजिकली सवाल तो ये वाला है, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट 22 से 2/9, लेकिन गलत वाला आता है ऐसे 21%, ऐसे कर देते हैं वो। तो आपको आंसर जैसे 22 से 2/9 लगाना है, अगर ऑप्शन में नहीं है क्या लगाना है, 21%। तो फ्रेंड्स आपका जो टाइप सेकंड था उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, ये वाला। आपके फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन टाइप नंबर 3 की तरफ, उसमें समझेंगे 1 बाय 1 प्रत्येक क्वेश्चन की। आप इसे अच्छे से कॉपी कर लो, इस फॉर्मूले को भी कर लेना कि कैसे इसका सॉल्यूशन होता है। अब चलेगा फ्रेंड्स आपका तीसरा टाइप। अब समझना तीसरे टाइप को पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है। देखो मैं आपको बार बार बताता हूँ, आपको फिर से आज बता रहा हूँ, अगर आपको अपना मैथ पर अच्छी पकड़ बनानी है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्योंकि आपका जो डाउट है वो क्वेश्चन के अंदर ही छिपा है। क्योंकि ये टेक्निकल वाला मैथ नहीं है, ये नॉन टेक्निकल मैथ है। ये एक होती है पजल, इस पजल को पढ़ के ही हमें इसमें से आंसर निकालना होता है। ऐसा नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज में ही तुम्हारी बात छिपी है, उस लैंग्वेज को पढ़ के ही, बात को पढ़ के ही तुम्हें उसका मतलब निकालना है। और आपको सारे बेसिक्स पता रहते हैं, सारे बेसिक्स बता रखे हैं। देखो आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, एक वस्तु का क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य है, एक वस्तु विक्रयमूल्य का अनुपात है A/B। देखो एक वस्तु का क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात दे रखा है, यानी CP और SP, ये दे रखा है A/B, यानी कि आपको बात बता रखी है, अगर किसी वस्तु का क्रयमूल्य A रुपए है, क्रयमूल्य A रुपए है, तो विक्रयमूल्य कितना है B रुपए। यानी कि कोई आर्टिकल A रुपए में खरीद के आ रहा है और B रुपए में क्या हो रहा है, वो बेच रहा है। A रुपए में खरीद के आ रहा है, B रुपए में बेच रहा है। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा क्रयमूल्य पर लाभ परसेंटेज। तो लाभ परसेंटेज निकालना हो तो यहाँ पे तुम्हें नंबर पता होने चाहिए, तो नंबर पता करते हैं। एक आगे लाइन दे रखी है, यदि B A का 200% है, देखो B जो है ना A का 200% है, A का 200% है, यानी A का 200% क्या है, B है। तो फ्रेंड देखो 0 से 0 कट जाएंगे, तो यहाँ A/B देखिए, A/B क्या है 1:2, 1:2, यानी A की वैल्यू अगर 1 आएगी तो B की कितनी आएगी 2, यानी A की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो B की कितनी आएगी 2 आएगी। तो आपकी बात समझ में आई होगी। देखो फ्रेंड्स ये CP है, यानी 1 रुपये में कोई चीज खरीद के आ रही है, 2 रुपये में वो क्या आ रही है, बेच रही है। तो प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट तो होगा 1 रुपये का, कितने का होगा 1 रुपये का। प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, हमेशा CP पे, तो CP कितना है 1 है।
1 का प्रॉफिट 1 में, तो 100 पे कितना, तो 1 से 1 तो हट जाएगा, 1 ही आएगा, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 100 करूँ कितना आएगा फ्रेंड आपका 100%। तो फ्रेंड्स आपका जो आंसर कितना आया है 100% आपका आंसर आया है। तो आपको बड़े प्यार से बताइए ये बात, आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, आप अच्छे से इसको कॉपी कर लो। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 में बेचने में 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। देखो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का क्या बताया आपको, अनुपात होता है। देखो यानी कि मैं यहाँ लिखता हूँ सीपी, यहाँ लिखता हूँ एसपी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्या एमपी। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बहुत प्यार से बताया था, अगर हम सीपी पे प्रॉफिट लेके जाएंगे तो एसपी पे आ जाएंगे, और एमपी से डिस्काउंट लेंगे तो किस पे आएंगे, तब भी एसपी पे आ जाएंगे। ये बात मैंने आपको बता रखी थी। देखो अब बोला किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 में बेचने पर, यानी अंकित मूल्य अगर आपका 4 है तो कितने में बेच रहा है, इसके 3/4 में, तो ये कितना हो जाएगा 3। यानी कोई बंदा 4 रुपये उस पर मार्कअप हो रखा है, यानी कि उस पर स्टिकर लगा है 4 रुपये का, 4 रुपये का स्टिकर लगा है, तो डिस्काउंट देने के बाद कितने में बिच रहा है, 3 रुपये में बिच रहा है। तो 3 रुपये में बिचने के बाद भी उसे 25% का क्या हो रहा है, इसमें प्रॉफिट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स 25% का प्रॉफिट होता कैसे है, 25% की पैसे होती है 1/4 प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। यानी अगर 4 रुपये सीपी रहा हो तो 1 का प्रॉफिट लेके बेचेगा कितने में, ये बचेगा 5 में। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे एसपी 3 है, यहाँ पे 5 है, ये तो गलत बात है। तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा बराबर। तो आप ये दिमाग लगाइए 3 को और 5 को बराबर करेंगे कैसे, तो यहाँ तो कर दो आप 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ कर दो आप 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ आपने 5 से किया तो यहाँ भी 5 से कर दो, यहाँ आपने 3 से किया तो आप यहाँ भी 3 से कर दो। तो देखिए फ्रेंड्स आपसे क्या पूछा है, सीपी से एमपी का अनुपात पूछा है। यानी ये कितना हो गया, देखो 12, ऐसे ही रख दो 4 × 3, और ये कितना दे रखा है 4 × 5। तो अनुपात देगा, देखो 4 से 4 कट गया, अनुपात आएगा फ्रेंड्स आपका 3:5। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। तो बड़े प्यार से मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, बिल्कुल बारीकी से एक चीज़ एक पॉइंट समझाया गया है आपको। चलते हैं आगे कि आपको आगे क्या बोला गया है, आपकी ये बात समझ में आई होगी। चले देखो आपको इसको कॉपी करना पड़ेगा, आपको कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड्स आपका सेकंड था। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन, और आप क्वेश्चन को देखते हैं आगे। आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखना, आप 3 क्वेश्चन को देखेंगे तो 3 क्वेश्चन में हो क्या रहा है, पहले आपको 3 क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। मैं आपको रीड करना बताऊंगा। देखो क्वेश्चन को आपको रीड करना आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर पाएंगे तभी आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर पाएंगे। आप विशेषकर कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं, डेली 10 से 15 मिनट कैलकुलेशन पे काम करिए, तभी आपका मैथ अच्छा होगा। आप कितना भी मैथ अपना अच्छा कर लेना, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपको एग्जाम के अंदर, एग्जाम हॉल में प्रेशर क्रिएट नहीं होने देना है तो इसकी मतलब एक ही जड़ है आपकी कैलकुलेशन। अगर आपकी कैलकुलेशन में पकड़ अच्छी है, आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी है। और कंसेप्ट अच्छे कैसे होते हैं, कंसेप्ट अच्छे ऐसे होते हैं कि आप क्वेश्चन को पहले स्लो पढ़ लो, स्लो पढ़ने के बाद जैसे क्वेश्चन में बोला गया है उसी प्रकार से दिमाग लगाओ, तो आपके कंसेप्ट अच्छे बनते चले जाएंगे। 2 से 3 महीने में आप अपने आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे कि पहले से कितना इंप्रूवमेंट हो चुका है। तो देखो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को आपको बताता हूँ। यदि 1170 रुपये की राशि ए, बी और सी के बीच गलती से, किससे, गलती से 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के स्थान पर 2, 3, 4 के अनुपात में वितरित की गई, किससे सर्वाधिक कितना लाभ मिलेगा। गलती से के स्थान पर, यानी कि 1170 रुपये की विभाजन होना था, किस किस के बीच विभाजन होना था, ए के अनुपात बी के अनुपात सी के। किस अनुपात में होना था, 1/2
अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इस अनुपात में विभाजन होना था, इस अनुपात में विभाजन उसका होना था। तो आप ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं और कभी भी उसे डेसिमल में नहीं लिखते हैं। फिर आपको रेशियो पढ़ने का मतलब ही क्या रहा, रेशियो जब पढ़ना है तो रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं बनाना और कभी भी उसमें पॉइंट नहीं लगने देना। तो मैंने बोला है अगर आपको रेशियो को सिंपलीफाई करना है, अगर इससे फ्रैक्शन हटाना है तो नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट यानी हर वाले पार्ट को देखिए, 2, 3 और 4 रेशियो में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, किसी भी नंबर से भाग करिए, रेशियो में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 12 से गुणा। मैं 12 से गुणा करूंगा तो 2 से कितने कटेगा 6, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी 6। बी को इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा 4 और सी कितनी आ जाएगी 3। यानी कि अगर ए को 6 यूनिट पैसा मिलना था, बी को 4 मिलना था, सी को 3 मिलना था। ये तो बिल्कुल राइट कंडीशन कैसी है, राइट, यानी इसमें विभाजन होना था बिल्कुल करेक्ट। लेकिन उनसे क्या हो गई, गलती हो गई है। गलती से किसमें हो गया है, 2/3/4 में ये विभाजित हो गया है। ये क्या है तुम्हारी, ये रॉन्ग कंडीशन है। तो अब आप ये देखना यहाँ पे कितना सम बैठ रहा है, 6 और 4 10 और 3 13, कितना बैठ रहा है 13 बैठ रहा है। तो 13 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी 1170। तो आप यहाँ देखेंगे 13 नंबर 117, 13 नंबर 117 90, ठीक है ना, 90 यूनिट आ गया। अब सब में आप 90 से मल्टीप्लाई करिए। मैं 90 में यहाँ से कर दूंगा, इसे मिलेंगे 540 रुपये। 90 में यहाँ से कर दूंगा, इसे मिलेंगे 360 रुपये। मैं 90 में यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसे मिलेंगे 270 रुपये। इतनी बात आई होगी आपके समझ में। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना सम बैठ रहा है, 2, 3, 5 और 4 9, कितना बैठ रहा है 9 बैठ रहा है। 9 की वैल्यू आपको दे रखी 1170, तो 1 की वैल्यू आएगी यहाँ से 130, क्या आएगी 130। तो आप सब में 130 से मल्टीप्लाई करिए, 130 से अगर हो जाएगा 260, 260 हो जाएगा। आप यहाँ 130 से करिए, यहाँ मिल जाएगा 390 और यहाँ 130 से करिए, आगे में 520। देखो फ्रेंड्स, ये थी बिल्कुल राइट कंडीशन, ये है रॉन्ग कंडीशन। तो इसमें पूछा गया, इसमें पूछा है आपको किसे सर्वाधिक और कितना लाभ हुआ, यानी कि किसे सबसे ज्यादा लाभ हुआ है, कितना हुआ है। तो देखो लाभ पूछा है, ए को तो हो ही नहीं सकता, ए को पहले राइट कंडीशन में 540 मिल रहे थे, आज गलत में 260 मिल रहे हैं, तो इसका तो होगा घाटा, तो कोई फायदा नहीं हो पाया। बी को मिल रहे थे 360 और यहाँ मिल रहे 390, यानी बी को दोगे 30 रुपये का लाभ। लेकिन इसने क्या पूछा सर्वाधिक लाभ, इससे भी कोई ज्यादा है, इससे ज्यादा हमारा सी वाला। सी को पहले मिल रहे थे 270, आज मिल रहे 520, तो इसका तो फायदा है कितने रुपए का, 250 रुपये का। यानी कि प्रॉफिट हुआ है, सी को प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का, 250 रुपये का। फ्रेंड्स सी को प्रॉफिट हुआ है, जो भी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आपको रेशियो में भी क्वेश्चन मिलेंगे, उसका प्रॉफिट लॉस में डाल दिया था, तो इसमें भी करवा दिया। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभी। अगर आपके, मैं तो तब कितना स्लो बता रहा हूँ, आपको ये समझ में चीजें आ जानी चाहिए। ये सबसे अच्छा मौका मिल रहा है वो कि कंप्लीट क्लियर कराई जा रही है और बेस्ट सॉल्यूशन कराई जा रही है और एक टाइम के रहते कराई जा रही है, क्योंकि जो आने वाले एग्जाम है आपका पीईटी हुआ, उसमें आपको देखो आपको ये भी नोटिफिकेशन मिला होगा कि उसमें लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है और एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें ये बुक आपको इतना फायदा करेगी बहुत ज़्यादा। आप बस ध्यान से डेली वीडियो करते रहिए और उसके साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। इससे एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंगल आप 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकेंगे और विद टाइम है, यानी टाइम के साथ 25 क्वेश्चन 15 से 16 मिनट में आपके सोल्व हो जाएंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। दो घड़ियों की लागत 16:23 के अनुपात में है, यानी दो घड़ियों का कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपको 16:23। मैं दो घड़ी मान लेता हूँ, एक मान लेता हूँ ए, एक मान लेता हूँ बी। इनके कॉस्ट प्राइस के सीपी की बात करी गई है, यानी 16:23। यानी अगर पहली घड़ी का मूल्य 16 यूनिट रहा हो तो दूसरी घड़ी का यूनिट मान रहेगा 23 यूनिट। यानी पहली घड़ी अगर 16 रुपए की आ रही होगी तो दूसरी आएगी 23 रुपए की। अब बोला पहली घड़ी की लागत 10% बढ़ जाती है,
तो पहली घड़ी क्या थी ये वाली, इसकी 10% बढ़ जाएगी, तो 10% बढ़ा दो, तो 16 का 10% कितना होगा 1.6, 1.6 से मैं बढ़ा दूंगा, ये हो जाएगी 17.6, 17.6 बढ़ेगी। अब बोला है, अब दूसरी घड़ी 477 रुपये से बढ़ जाती है, 470 रुपये से बढ़ जाती है। तो देखो मैं आपको यहाँ से बात बताता हूँ, अक्सर बच्चे इसमें बहुत सारी गलती कर देते हैं, जो बिगिनर होते हैं वो क्या कर देते हैं, ये है रेशियो और ये है रियल नंबर। तो क्या करता है बच्चा, रेशियो में ही रियल नंबर जोड़ देता है, उसको पता नहीं चलता है क्या मैंने क्या गलती कर रखी है। तो मैं आपको, अगर इस गलती से आपको बचना है तो मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा। रेशियो जब भी देखो, रेशियो की जब भी बात करी गई हो और उसमें कभी भी रियल नंबर जुड़वाया हो तो सबसे पहले उसमें एक्स लगा लिया करो, जिससे आपको पता रहेगा कि ये रेशियो है, कि आप इसमें ना जुड़ पाए। तो देखो 16x था, 16x का 10% होगा 1.6x, जब मैं 1.6x जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 17.6x। इससे ये आपको पता चल रहा है ये रेशियो है ना कि रियल नंबर। अब आप इसमें 477 जोड़ नहीं पाएंगे, 477 जुड़ेगा कैसे, ये हो जाएगा 23x प्लस 470, ये तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कर देना 470 में 23 जोड़ के 500 हो जाएगा, ये तो हो जाएगी गलत। ये था इसका मेथड। अब मैं बताऊंगा आगे क्या होता है। अब बोला दोनों घड़ियों का लागत 11:20 हो गया, अब हो गया 11:20 बढ़ने के बाद। तो अब ये दिमाग लगाना, ये भी रेशियो ये भी रेशियो होता है, रेशियो से रेशियो में कंपेरिजन कर लूंगा, यानी 11 की वैल्यू आपको देखिए 17.6x, तो 11 से आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो 11 × 11 पॉइंट हो गया, कितना हो जाएगा 6, 11 से 66, यानी 1.6 होना से मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो आप इसको भी 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए फ्रेंड, 0 से पॉइंट चला जाएगा, नहीं हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। ये भी x लगेगा क्योंकि ये क्या है, रेशियो की बात चली सारी ध्यान रखना। यानी कि 23x से वैल्यू बढ़ के 423x से बढ़ के 32x हो गई। तो आप ये देखिए कितनी बढ़ी है, ये बढ़ी है 9x, कितनी बढ़ी है ये 9x, और नंबर में कितनी बढ़ी है 470, यानी 9x की वैल्यू आपको 470 रखी है, x की वैल्यू निकाल लो आप यहाँ से। तो 9 × 5 = 45, बचेगा कितना 2, 9 × 3 = 27, यानी x की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स आपकी 53। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है दूसरी घड़ी का प्रारंभिक मान। तो दूसरी घड़ी क्या होनी चाहिए 23x वाली, तो आपको 23x मान पूछा है, x की वैल्यू पता है, दूसरी घड़ी यानी b वाली घड़ी का मूल्य पूछा है, इसकी वैल्यू थी 23, x से क्या रख सकता हूँ मैं 53, मल्टीप्लाई 53, मल्टीप्लाई करिए 23 के 69 की 9 हासिल 6, 23 × 15 = 115 और 6 121, यानी फ्रेंड दूसरी घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 1219 रुपये होगा। तो देखो फ्रेंड, मैंने आपको बहुत आसानी से बता दिया, कितना आसान क्वेश्चन था। आपको बस ये समझना था कि ये वाली गलती कभी नहीं करनी है, रेशियो के अंदर रियल नंबर कभी नहीं जोड़ना। अगर मैं ये कहता हूँ आपसे दो वैल्यू है 9:10, इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ के ऐसा मत कर देना 9:11 होगा, ये तो हो जाती है चीज गलत, क्योंकि ये क्या है, ये रियल नंबर जुड़वाया है, ये रेशियो है, ये तुम्हें ये थोड़ी ना पता है कि ये 9 10 हो, क्या पता ये 90 और 100 होता, तो फिर आप 101 करना पड़ता। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती इस वजह से। चलते फ्रेंड्स आगे, आपने ये क्वेश्चन बड़े प्यार से अच्छे समझा हुआ, आगे चलिए। आगे आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को अच्छे से रीड करिए। यदि मोबाइल फोन P की दर पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है, और Q पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। Q पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। तो Q और P का मान बताइए। देखो, अगर फोन P रुपए में बेचा जाएगा तो 12% का लाभ हो जाएगा। 12% का लाभ का मतलब है कि 100% की तो चीज होती है, हर कोई हो, दुनिया की कोई भी वैल्यू हो। अगर मैं बोलता हूँ इस मार्कर की कीमत क्या है, मार्कर की कीमत है खुद का 100%, यानी ये मार्कर भी खुद की कीमत का कितना है 100% है। अगर मैं मार्कर की जितने का आया था मैं उससे ऊपर बेचूंगा तो उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, नीचे बेचूंगा तो लॉस हो जाएगा। यानी मार्कर की कीमत किसी भी कीमत हो ये रहती है, अपने 100% रहती है। तो बोला है कि 12% का लाभ होगा, P रुपए में बेचो तो 12% का लाभ होगा, यानी P आएगा, ये क्या आएगा, P रुपए में बेचो तो आपको 12% का लाभ हो जाएगा। 12% का लाभ मतलब है 112% में आपकी चीज सेल होगी। कितने में होगी, 112% में चीज सेल होने लग जाएगी। तो फिर आपसे बोला है यदि Q रुपए में बेचा जाए तो 4% की हानि होगी। क्या होगा,
हानि होगी, यानी कितने में जाएगी ये 96% में बिकेगी, फिर 96% में बिकेगी। तो बोला है क्यू और पी का मान क्या होगा, क्यू और पी का मान क्या होगा, ये रेशियो पूछा है। तो सिंपली करिएगा परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 16 से कम 96 और 16 से 112, यानी दोनों का अनुपात क्या आएगा 6:7। तो फ्रेंड्स आपने समझी होगी बात, कुछ नहीं था, बहुत सिंपल बात थी। अगर आपसे प्रॉफिट बोलता है, प्रॉफिट 100 में ऐड कर दो, लॉस बोलता है तो 100 में से लेस कर दो, सिंगल छोटी सी बात थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखना। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। तो सबसे पहले आपका यही फर्ज बनता है, देखो अगर आपको क्वेश्चन कभी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी दे रखी है तो आप करिए क्या, आप पहले 2 से 3 लाइन कर लिया करें सॉल्व, उसको सॉल्व करने के बाद तब पढ़ा करेंगे आगे क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4%, यानी कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य एसपी का 4% क्रय मूल्य के 5% के बराबर है, यानी क्रय मूल्य सीपी के 5% के बराबर है, ये आएगा बराबर का साइन। तो देखो फ्रेंड परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगी, सीपी से एसपी का आ जाएगा यहाँ पे रेशियो में, ऐसे लिख देता हूँ। देखो सीपी से एसपी का लेते हैं, रेशियो लेते हैं। देखो ये कितना है, एसपी 4 है तो रेशियो बदल जाएगा, रेशियो बदल जाएगा, यानी कि अगर सीपी 4 है तो एसपी 5 है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्वेश्चन आगे भी दे रखा है, इस वजह से मैं 2 जीरो बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि 2 जीरो बढ़ाने का मतलब सिर्फ यही बनता है, अगर कोई भी परसेंटेज आगे दे रखी होगी उसे परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी, इस वजह से 2 जीरो लगा लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान रहेगी। अब बोला पुनः विक्रय मूल्य का 20% क्रय मूल्य के 22% से 120 रुपये अधिक है। देखो पुनः विक्रय मूल्य का 20%, देखो इसमें भी क्या लगा होगा, ये रेशियो है, तब भी रेशियो चल रहा है, इसमें भी ये एक्स लगा होगा, ध्यान रखना क्योंकि ये रेशियो है। अब बोला है पुनः विक्रय मूल्य का 20%, तो विक्रय मूल्य कौन सा था ये वाला, इसका 20% निकालो, इसका 20%, 500 का 20% कितना होगा 100 रुपये होगा, यानी आ गया 100x, कितना आ गया इसका निकालेंगे 20% 100x। अब बोला है कि क्या आपसे क्या बोला है, क्रय मूल्य के 22% से, तो क्रय मूल्य का 22% निकालो, इसका निकालो 22%, 400 का 22%। देखो ये वाली चीज क्या होती है, मेंटली कैलकुलेशन आनी चाहिए अगर आपको थोड़ा आगे प्रैक्टिस करनी है। 2 जीरो बढ़ाने का मतलब यही बनता था कि परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 2200 के 88x कितना हो जाएगा 88x। तो आपसे बोला था विक्रय मूल्य का 20% क्रय मूल्य के 22% से 120 रुपये अधिक है, ये चीज अधिक है। अब ये बताइए डिफरेंस, ये मत कर लेना माइनस की चीज नहीं है, डिफरेंस पूछा, बस माइनस पे ध्यान मत देना, डिफरेंस पूछा, अंतर दे रखा है। 100x में से 88x घटाइए 12x आएगा, मैं इसमें से ये नहीं घटा रहा हूँ, इसमें से माइनस आएगा, माइनस नहीं आएगा, डिफरेंस ले लो, यानी 12x की वैल्यू दी आपको 120, तो x की वैल्यू नहीं आएगी, आपकी 10 आएगी, क्या आएगी 10, यानी x की जगह क्या डाल सकते हैं 10 डाल सकते हैं। तो आपसे पूछा गया, आपसे पूछा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। देखो अब मैं यहाँ से आपको एक यहाँ से घुमा दिया है, देखो 10 का इस जगह 10 डालूंगा, मैं इस जगह 10 डालूंगा, तो यहाँ से देखो हमने आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ते तो इतना टाइम बच जाता, क्योंकि रेशियो कुछ भी हो 10 से गुणा करूँगा 4000 तो 10 से गुणा करूँगा 5000, तो रेशियो कभी नहीं बदलता, रेशियो तो रहेगा आपका 4:5 भी रहेगा, 4:5 भी रहेगा, क्योंकि रेशियो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आंसर आपका क्या आएगा 4:5। इसको सवाल से कितना है 4:5, ये मीन्स का 16 का, तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कितना बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आपको ये पता होता कि आपको लास्ट में मैंने पढ़ा नहीं क्वेश्चन, अगर आप ये पढ़ते लास्ट में क्या दे रखा है रेशियो पूछते, तो ये वाली कैलकुलेशन आपको नहीं करनी थी, क्योंकि लास्ट में आपसे रेशियो पूछा है, एक्स की वैल्यू कुछ भी निकले, कुछ भी एक्स से एक्स तो कट ही जाना ना, इस वजह से एक्स से एक्स तो कट ही जाता, तो रेशियो 4:5 गया था, देखो यहीं से निकल आता 4:5, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इतना लैंग्वेज बता दिया, मैं समझा दिया है कैसे का चलता है। अगर नहीं पूछता और भी कुछ पूछता, अगर वो रियल पूछ लेता, रियल में आंसर कितना आता, रियल में आया था 4,500 ये बन जाता। तो देखो आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 लिया होगा आपने, चलो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से पढ़िए। यदि एक वस्तु
के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच एक अनुपात 5 है, अनुपात 5 है। देखो किसी वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य यानी कि प्रॉफिट और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है आपको 1:5। तो आपसे पूछा क्या उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात पूछा है, यानी आपसे विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात पूछा। जो पहले लैंग्वेज बोलता वही पहले रखते हैं, पहले पूछा विक्रय मूल्य और लागत मूल्य, तो विक्रय मूल्य पहले। इसमें मैंने कोई सामान 5 रुपए का बेचा और मुझे लाभ कितने का हुआ है, 1 रुपए का। 5 रुपए में सामान बेचा है तो 1 का हुआ लाभ, तो सामान आया कितने का हुआ, वो आया होगा 4 रुपए का। 4 रुपए का आएगा तभी तो 1 का लाभ 5 पूछ पाएगा, तो ये सीबी के बाद 4 पता लगेगा, एसपी कितना 5, तो इसका उत्तर कितना होगा 5/4, एसपी से सीबी का रेशियो। ऑप्शन नंबर। फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आया आपका 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की क्या कहानी है। 8 की ये कहानी है, किसी वस्तु पर 15% की हानि होती है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का संगत अनुपात बताइए। यानी 15% को आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 15% का हो रहा है लॉस। तो आप सबसे पहले करिए क्या, 15% निकाल लो फ्रैक्शन, इसकी होगी 3/20। लॉस हो या प्रॉफिट हो हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीबी को बेस मानिए। सीबी 20 है, लॉस कितने का 3 का। तो आपसे पूछा था विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, तो क्रय मूल्य तो मुझे पता पड़ेगा आपका 20 है, विक्रय मूल्य और लिखता हूं मैं 20 का सामान ले गए थे आप, 3 के लॉस पे बेचा है तो कितने मिलेगा 17 यूनिट मिलेगा। तो आपके सीबी से एसपी का अनुपात होगा 20/17, जो कि ऑप्शन आपका दे रखा है सेकंड। क्योंकि देखो इसमें क्या दे रखा, पहले दे रखा क्रय मूल्य, तो इसमें से पहले क्रय मूल्य लिया, बाद में विक्रय मूल्य, बाद में विक्रय मूल्य। पहले वाले इससे पहले क्वेश्चन आया था उसमें पहले विक्रय मूल्य पूछा था, तो इसलिए विक्रय मूल्य पहले लग दिया था। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको यहाँ से कहानी बताता हूँ, ये तो हो गया आपके क्या, ये चीज चली गई प्रॉफिट लॉस। लेकिन इस बुक के अंदर क्या डाल दिया गया है, किरण 10,500 वाली बुक के अंदर आप किरण का कोई भी एडिशन लीजिए, कोई भी एडिशन लगे, तो इसमें आपको क्या होगा, प्रॉफिट लॉस के साथ वो पार्टनरशिप चैप्टर डाल देता है। तो मैं आपको पार्टनरशिप का थोड़ा सा कंसेप्ट नहीं बता दूंगा, तो यही से कुछ समय आगे सॉल्व करने लग जाएंगे। चलते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा पार्टनरशिप के बारे में बता देता हूँ कि पार्टनरशिप होती क्या है, इससे आपको दिक्कत ना हो। पार्टनरशिप थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो पार्टनरशिप में 3 वर्ड होते हैं, वही आपको 3 वर्ड समझना है अच्छे से। प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है, कैपिटल, कैपिटल को बोलते हैं पूंजी टू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम। अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मैं कैपिटल का मल्टीप्लाई टाइम से कर दूंगा, है ना। अगर मुझे टाइम निकालना है, क्या निकालना है मुझे, टाइम निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट में भाग लगा दूंगा किससे, कैपिटल से, यानी पूंजी से भाग लगा दूंगा, पूंजी का रेशियो से। अगर मुझे कैपिटल ही निकालना है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं प्रॉफिट का रेशियो भाग लगा दूंगा टाइम से। आप फिलहाल इतनी बात को समझें अच्छे से, इन चीज़ों के अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, इन चीज़ों के अलावा कुछ नहीं पूछेगा, आपसे रेशियो पूछेगा, प्रॉफिट का रेशियो पूछेगा तो कैपिटल वाला टाइम से कर देना, टाइम का पूछेगा तो प्रॉफिट और सीपी कर देना, कैपिटल प्रॉफिट और टाइम कर देना। ये चीज़ें, इन 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला तो एक ही है, ये तीनों आपको कर सकते हैं, बराबर करके कुछ नहीं है। तो मैं आपको इसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, आप समझ लीजिए। देखो क्या चीज़ पहले आप कॉपी करिए अच्छे से। प्रॉफिट आप जानते हैं, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट लॉस पढ़ी रहे, प्रॉफिट जानते हैं, लाभ होता है यानी कम की चीज लाभ ज्यादा मिल दो। कैपिटल होता है लागत मूल्य, यानी कि जो कितनी लाग लगी है तुम्हारी, पूंजी कितनी लगी है, और टाइम होता है कितने समय के लिए हमने कोई चीज पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ज्यादातर अगर क्वेश्चन में आपसे टाइम के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं की गई है तो आपको टाइम क्या समझना है, टाइम तो समझना आपको एक साल ही। अगर टाइम के बारे में कोई सुनी दे रखा है तो आपको टाइम का लेना है बनिए। देखो मैं बताता हूँ, ए बी और सी 6,000 रुपये निवेश करके साझेदारी शुरू करते हैं। यानी कि 3 बंदे हैं, 3 बंदों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तीनों बंदों का जो पैसा लगा है वो लगा है 6,000 रुपये। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कितना कितना पैसा लगा है, आपको ये नहीं पता है कि कितना कितना उसमें पैसा लगा है, बस ये पता है कि तीनों का सम लगा है उसमें 6,000 रुपये, तीनों का पैसा लगा है उसमें 6,000।
आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, ए उसमें 1000 रुपये का निवेश करता है, यानी ए की तो बात पता पड़ेगी, बी की नहीं बताई, सी की नहीं बताई, ए की बात पता पड़ी अभी फिलहाल। यानी कि अगर मैं लिखता हूँ कैपिटल, क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल, ए की बात पता पड़ गई है, ए कितने रुपये लगा रहा है उसमें, 1000 रुपये लगा रहा है। बी और सी 2 अनुपात 3 के अनुपात में निवेश करते हैं। देखो ए का उसने रियल नंबर दे रखा है 1000 रुपये, अब समझना ये 1000 रुपये। अब आप ये देखिए कि बी और सी कितना पैसा लगा रहे हैं, बी और सी लगा रहे हैं सर आपका 2 यूनिट और 3 यूनिट में, देखो 2 अनुपात 3 में लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। देखो अब मेरी ये बात समझना कि 6000 रुपये में से 6000 रुपये में से 6000 रुपये में से 1000 रुपये तो ए लगा रहा है। इसका मतलब क्या बनता है कि बी और सी कितना लगा रहे होंगे, बी और सी लगा रहे होंगे 5000, कितने लगा रहे होंगे बी और सी लगा रहे होंगे आपके 5000 रुपये लगा रहे होंगे। यानी कि फ्रेंड्स आपको 2 अनुपात 3 की वैल्यू दे रखी है 5000, कितनी दे रखी है 5000, कितनी दे रखी है 5000 रुपये दे रखी है। तो 2 3 5, 5 की वैल्यू 5000, एक की वैल्यू 1000 आएगी, 1000 से मल्टीप्लाई करिए तो ए लगाएगा 2000 रुपये, बी लगाएगा आपका 3000 रुपये। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, 2000 तो ये लगाएगा 3000, ये समझिए उसका पैसा लग रहा है। अब आप क्वेश्चन को आगे बढ़िए फ्रेंड्स। आगे आपने बोला है कि यदि वार्षिक लाभ 2400 रुपये हो तो बताइए सी को कितना लाभांश मिला। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको टाइम के बारे में कोई इशू नहीं दे रखा है, टाइम के बारे में कोई इशू नहीं दे रखा है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बटेगा, वो बटेगा हमेशा कैपिटल के रेशियो में। जिस रेशियो में कैपिटल होगा उसी रेशियो में उसका पैसा बटेगा। अगर टाइम के बारे में इशू नहीं दे रखा है तो देखो प्रॉफिट शेयरिंग किसमें होती है, तो देखो रेशियो ले लो 3 0 से 3 0, 3 0 से 3 0, यानी प्रॉफिट बटेगा आपका फ्रेंड्स 1:2:3 के यूनिट। तो 2 और 3, 3 और 2 5 और 6 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में देंगी 2400 रुपये, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 400 रुपये। सी को 3 मिला तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 400 रुपये, मल्टीप्लाई करिए आप 400 में 1200 रुपये, कितनी होगी 1200 रुपये होगी। यानी सी को कितना लाभ मिलेगा फ्रेंड्स, सी को मिलेगा 1200 रुपये का लाभ मिलेगा। मैंने आपको बड़े प्यार से बड़े सिरोली तरीके से बताया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर कौन सा फ्रेंड्स, ये 9 क्वेश्चन था, क्या था 9। तो आपके पास समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर आपको प्रॉफिट लॉस का दे रखा है, फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको क्या कैसा दे रखा है, आपको दे रखा है पार्टनरशिप का। तो देखो चलते हैं, कॉपी कर लो फ्रेंड्स साथ के साथ ही। कौन सा आएगा, अब आएगा ऊपर 10, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4/5 में लाभ परसेंट क्या होगा। तो यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है दोस्तों, आपको कितना दे रखा है 4:5, यानी 4 रुपए का सामान खरीद के लाया है, 5 रुपए में सामान बेचा है। लाभ कितने का, 1 का। लाभ हो या हो हानि किस पे कैलकुलेट करते हैं, ऑलवेज सीपी। तो सीपी कितना 4 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 100%, तो 4 से घटेगा 25%। तो फ्रेंड्स आपने कितनी सिंपल से तरीके से समझा होगा, 20 मार्क्स का आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर आएगा 11। क्वेश्चन नंबर 11 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ए और बी किसी कारोबार में क्रमशः 3000 रुपये और 2400 रुपये निवेश करते हैं। यानी कि ए और बी ने एक बिजनेस खोला है, ए ने उसमें पैसा कितना लगाया फ्रेंड्स, ए ने लगाया उसमें 3000 रुपये, बी ने लगाया है 2400 रुपये, कितना लगाया है 2400 रुपये लगाया है। इनका ये इन्वेस्टमेंट है। एक वर्ष बाद 720 रुपये की हानि होती है, तो बी को कितनी हानि होगी, हानि या लाभ उसके निवेश के अनुपात में है। तो देखो यहाँ पे उसने खुद ही लाइन दे रखी है कि उसकी जो लास्ट में लाइन दे रखी है, आप लास्ट में पढ़िए, देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि
हानि हानि का लाभ उसके निवेश के अनुपात में है, यानी कि उसकी जो हानि हो रही है वो किस में हो रही है, कैपिटल के रेशियो में हो रही है। अगर आपको टाइम का कोई इशू नहीं दे रखा, कोई इशू नहीं दे रखा, तो आपको हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो किसमें शेयर करना है, उसी अंदर शेयर करना है हमेशा इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। तो इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा फ्रेंड, 3024 इनका निकाल लो रेशियो। तो आप रेशियो देखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 4 6 से कट जाएगा, ये 6 से कटेगा 4 बार, और 6 से कटेगा ये 5 बार। तो देखो फ्रेंड्स, आपको इतनी बातें, कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बातें बताई जा रही है कि रेशियो को काटना ही बताया जा रहा है, आपसे बिल्कुल भी कुछ नहीं मेहनत कराई जा रही है। आप ये मान लो सिर्फ ओनली वन वीडियो देखते रहिए। अगर कोई बच्चा कितना भी कमजोर हो, बस वो डेली टाइम पे वीडियो देखा करे, साथ के साथ नोट्स भी बनाए, उसको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा। अब देखो, ए ने अगर 5 यूनिट पैसा लगाया है, बी ने 4 यूनिट पैसा लगाया है, तो अगर हानि भी जब होगी ना, जो ज्यादा पैसा लगाता है उसको ज्यादा ही हानि होगी, जो कम पैसा लगाया उसे कम हानि होगी, सीधी सीधी बात है। तो ये बताओ, उसको हानि 1 वर्ष के बाद कितनी हो रही है, 9 यूनिट, दोनों को कितनी यूनिट की हो रही है, 5 की होगी ए को, बी को होगी 4 की, तो 9 यूनिट की। और हानि कितनी रहेगी उस समय, 720 रुपये, यानी कितने बना है, 80 होना है। बहुत सिंपल सी बात है, 80 हो रहा है, बहुत बात। तो पूछा है तो बी को कितनी हानि होगी, तो बी नाम का बंदा कौन सा, ये वाला, इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दो, 80 चौके 320, यानी कि दोस्तों बी को जब हानि होगी ना तो 320 रुपये की हानि होगी। तो फ्रेंड्स, आपने ये बात छोटी सी समझी होगी, बहुत छोटी सी सिंपल सी बात थी, कुछ नहीं था। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई चीज चाहिए, यानी कि अगर आपको मैथ में अपनी पकड़ बनानी है, तो आप ये देखिए, कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं मिलती है। आप किसी भी चीज को ले लीजिए, दुनिया की कोई भी चीज आपको बिना मेहनत के नहीं मिलेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए जल्दी से जल्दी, तो ओनली और उसके लिए है मेहनत और ईमानदारी। बस खुद से ईमानदारी होना बहुत जरूरी है, कि अगर जो बंदा खुद से ईमानदार नहीं रहेगा तो उसका कुछ नहीं हो सकता। आप सिर्फ ईमानदारी से, लगन से पढ़ाई करते चली जाइए, तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। चलते हैं अब आगे। आगे आपको दे रखी है क्वेश्चन नंबर आएगा 12। आपको क्वेश्चन नंबर 12 देखो, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य 25/26 के अनुपात में है, मुनाफे का परसेंटेज बताइए। मुनाफा क्या होता है, लाभ ही होता है। मुनाफा हुआ, फायदा हुआ, लाभ हुआ, बात तो एक ही है ना। यानी कि लागत मूल्य, यानी कि सीपी से एसपी का रेशियो दे रखा है फ्रेंड्स आपको 25/26। यानी कोई बंदा किसी चीज को 25 रुपए में खरीद के ला रहा है और 26 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब है लाभ ले रहा है वो 1 रुपए का। कितने पे ले रहा है, 25 रुपए पे ले रहा है, तो 100 रुपए पे कितना लेगा दोस्तों वो लाभ। अब ये बात तो जानते हैं, 25 से कितना कटेगा, 4 ही बार कटेगा, 4 ही बार कटेगा। आया समझ में, यानी 4% का होगा आंसर। देखो भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर कोई बंदा पढ़ाई से बोर होने लग गया, तो ये मान लो पढ़ाई तो उसका कुछ नहीं हो सकता। ये मतलब पढ़ाई इतनी सुंदर चीज है, ये मान लो इससे सुंदर कोई भी चीज नहीं है। आपको पढ़ाई से बोर नहीं होना है। जो बंदा इससे बोर हो जाए तो खुद तो सोचने जानते हो, आप कोई छोटे नहीं है, आप अपने बारे में सब सोचते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, कि पढ़ना सही है गलत है, सब जानते हैं। आप खुद सोचिए कि आज से 4 से 5 साल पहले, 4 से 5 साल पहले बच्चा इतना घूमता फिरता था, इतना मान लो बुक के पीछे कि ये बुक हो जाएगी। अब आपको देखो इतना सुंदर मौका मिल रहा है फ्री में करने का, घर बैठे। आप रात को करिए, दिन को करिए, कुछ कितने भी टाइम करिए, आप जब भी आपको टाइम मिलता है। अगर आपके यहाँ पे नेटवर्क का इशू है तो रात में देखिए, दिन में देखिए, आपको ये मान लो बहुत अच्छे सॉल्यूशन में बुक कराई जा रही है। और कुछ भी पैसा नहीं लगाना, अपना बस कीमती समय देना है, बस उसी में हो जाएगा। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दे रखा है, 13 में दे रखा है 9,36,000 रुपए के लाभ को, यानी कि 9,36,000 रुपए के लाभ को 2:3:5 के अनुपात में अनिरुद्ध, बलवंत और चारुदत्ता के में बांटा जाता है। चारुदत्ता को कितने रुपए मिलेगा, यानी चारुदत्ता है तुम्हारा तीसरा वाला, है ना। देखो
तो नाम भी उसने कितने सुंदर सुंदर दे रखे। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध को मैं ए से डोनेट कर दूंगा, अनिरुद्ध। बलवंत, बलवंत को देखो बी से कर दो। चारुंदा, चारुंदा को सी से कर दो। देखो उसने सिंपल सिंपल एबीसी दे रखा है। किसके से अनुपात में दे रखा है? 2:3:5। तो देखिए फ्रेंड्स, ए को हुआ है 2 रुपए का लाभ, बी को हुआ है 3 रुपए का लाभ, सी को हुआ है 5 रुपए का लाभ। तो टोटल लाभ तो मुझे दिख रहा है 10 का ही लाभ हुआ है। और 10 की वैल्यू आपको दोस्तों दे रखी है 9,36,000। तो आप ये देखेंगे कितने हो रहा है, आप ये देखिए, आप एक 93,600 गुना है, ये दो कितना है 93,600 गुना है। तो आप ये देखिए चालू दत्ता कौन सा है? सी वाला, इसमें मल्टीप्लाई करिए 93,600 से। 5 0 0 5 0 0 5 6 31 की 0 हासिल 3 5 3 15 3 18 की 8 हासिल 1 5 45 46, यानी 4,68,000 रुपए चालू दत्ता को लाभ मिलेगा। जो भी ऑप्शन नंबर आपको थर्ड होगा। आप फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लीजिए। अब चलते हैं आगे। जब तक आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। चलते फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपए है। यदि हानि परसेंटेज 23% तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। देखो विक्रय मूल्य दे रखा है आपको 1386 रुपए, यानी एसपी दे रखा है आपको 1386 रुपए। सीपी ऑलवेज 100%, सीपी ऑलवेज 100% सही है ना। सीपी में से लॉस हटा दो, क्या आ जाएगा? एसपी। सीपी में से लॉस हटा दो, एसपी आ जाएगा। लॉस कितने का? 23% देगा, यानी ये वैल्यू आई 70%, 70% की वैल्यू इतनी दे रखी है। तो आपने 100% की वैल्यू निकालनी है, 1% की वैल्यू निकालनी है। 70 से कितने कटेगा? ये काटो, कट जाएगा 70 से। 1380 है ना, 1386 है वो। कितना है? 1386, कितना है? 1386। तो करिए क्या, 11 से काट लो। 11 से कितना कटेगा? 7 बार। 11 से काट लो, 11 × 11 2 11 22 11 से 66। 1% की वैल्यू मिल जाएगी। 7 × 7 7 8 70, 1% की वैल्यू 18। हमको बताना है कॉस्ट प्राइस, यानी 100% की वैल्यू, 1% की वैल्यू पता है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो कितना आएगी? 1800। तो फिर 2 जीरो यहाँ चिपका देना, 2 जीरो इसको आंसर आएगा 1800। तो फ्रेंड्स आपके पास समझ में आएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा 15। कौन सा आएगा? 15। में आपको क्या दे रखा है? 15 में आपको दे रखा है एक गिलास का मूल्य, एक गिलास का विक्रय मूल्य 1965 रुपए है। हानि परसेंटेज 25% है। विक्रय मूल्य 2013 है। तो लाभ परसेंटेज बताइए। देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। मेरे इसी टाइप का क्वेश्चन से करने वाले फर्स्ट टाइम में कराया था, उस वाले टाइप से बताया था। आज मैं इसका बेसिक टाइप से बताऊंगा, अब बेसिक टाइप से समझें। 1965 रुपए में बेचा है, लाभ हुआ, हानि हुई से 25% देखो 25% हानि, बनवाई हो लॉस, सीपी लॉस। तो सीपी से एसपी का रेशियो निकाल लो 4:3, क्योंकि 4 रुपए का सामान खरीदा है, 1 रुपए के लॉस से बेचा है, 3 बेचेगा। 3 की वैल्यू 1959, 1965 कितने होना है आप देखिए। 3 से 18, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, 655 होना। तो 655 होना, इसे भी कर लो 655 होना, इसे करेंगे तो कितना होगा? 5 चौक 20 की 0, 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 पंजे 20 2 22 की 2 हासिल 2, 24 2 26, यानी इसका कॉस्ट बढ़ा है 2620 रुपये। तो 2620 रुपये का सामान सरकार आपने कितने बेचा है? 2620 रुपये का सामान बेचा है आपने
₹3013 का, ₹3013 का। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए प्रॉफिट है कितने का, इसमें प्रॉफिट है कितने का, तो ₹3013 में से घटा लो 2620, क्या बचेगा 3 बचेगा, 11 में से क्या बचेगा, 11 में 1 में जाएगा, 11 में से 2 गए 9 बच जाएगा, यहाँ पर जाएगी 29, 29 में 3 का इतना ₹393 कितना, ₹393 का फायदा हुआ है। कितने पे हुआ है, 2620 पे हुआ है, तो 100 पे घूमेगा। देखा परसेंट 0 से 0 कट जाएगी, 131 से काट दो, 131 से कट रहा है 3, 131 से कट रहा है 2, 10 इससे कटेगा 5 बार, 5 दिया 15% का बैंक स्कोर क्या होगा, प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है। कितनी छोटी सी बात थी, आसानी से आपको समझ में आई होगी। 4 यूनिट का सामान था, 1 के लॉस पे बेचेगा, 3 में बेचेगा, 3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1965, 1 की वैल्यू निकाल ली है 655, 655 का इसमें मल्टीप्लाई किया गया है 2620, यानी कि रियल कॉस्ट प्राइस आपका है 2620, 2620 के सामान को फिर से बेचा गया है ₹3013 में। तो आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट परसेंट निकाल के गए हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। तो आपको ये बात समझ में आएगी। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा आएगा, 16। 16 क्वेश्चन को समझिए। देखो 16 में आपसे बोला गया है एक बल्ब के, यानी एक बल्ब के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 15/18 है, तो लाभ परसेंटेज क्या होगा, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 15/18। तो लाभ कितने का दोस्तों, लाभ है इसमें ₹3 का, कितने पे 15 मल्टीप्लाई, देखो 1/5 80 20%। कितनी सिंपल सी बात थी। अब ऐसा सोच सकते हैं, आप ये भी सोच सकते थे, रेशियो ले लो 3 से ही काट लो, 3 से 5 बार, 3 से 6, 5 की 6 बिक रही है, 1 का लाभ 5 में 1/5 20%, ऐसे भी सोच सकते हैं। बहुत छोटी सी बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका फ्रेंड्स आएगा 17। क्वेश्चन नंबर आएगा फ्रेंड्स आपका 17। 17 में आपको क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से 21/16 का है, लाभ परसेंट बताइए। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 21/16। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या होना चाहिए पता, प्रॉफिट अपॉन सीपी 100%। तो आप ये देखिए दोस्तों, ₹16 तो उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ₹16 का सामान खरीद के लाया है, ₹21 बेचा है, तो प्रॉफिट कितने का है, 5 का। तो 5 का इंटू 100%। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वाली कैलकुलेशन जल्दी करनी है तो मैं सुंदर सा तरीका बताता हूँ। परसेंटेज को आपको अच्छे से करना पड़ेगा, 1/16 6.25%। ये आपको बात पहले से याद होनी चाहिए। तो मैं पूछता हूँ आपसे 5/16, यानी 5 गुना कर दिया मैंने इसको भी, तो फ्रेंड्स आप इसको भी 5 गुना कर दो। तो मैं 5 का 6 का 5 गुना करना होगा 30.25 का 5 गुना 1.25, तो ये हो जाएगा 31.25%, 31.25%। तो आपका आंसर कितना आएगा, 31.25%। छोटी सी बात की फ्रेंड्स, आपकी बात समझ में आई होगी। 31.25% इसका आंसर होगा, 31.25%। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर आएगा फ्रेंड्स आपका 18। डी को एक मेल 30% का डॉक्टर बेचता है, यानी डी को बेच रहा है, मेल को 30% का डॉक्टर बेचता है। डी को यानी डी ने अगर ये 100 में खरीदा है तो 30% के लाभ पे ई को कितने बेचेगा, 130 में, 30% के लाभ पे। बिल्कुल छोटी सी बात है। ई उसे ए को 30% की हानि पर बेचता है,
लो ये लाभ पे बेच रहा है, ये इससे भी बड़ा ज्ञान है, इसने 30% के लॉस पे बेच दिया। यानी कि 130 के 30% कितना हुआ, 130 का 30% तो लॉस पे जा रहा है, ये 130 के 70% पे जाएगा। 30% पे लॉस पे जा रहा है तो 70% पे जाएगा, तो 130 का 70% निकाल लो। 130 का 70% देखो, 70 वाली जीरो और 130 वाली जीरो कट जाएगी, 13 सत्ते 91, यानी कि ये है 91। अब आपसे क्या बोला है, अब आपसे बोला डी और एफ के क्रय मूल्य का अंतर बताइए। तो डी का तो सरकार कितना है 100 है, एफ का कितना है सरकार 91, तो आपका आंसर कितना होगा 100:91। तो बहुत छोटी सी बात है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कौन सा था, उसके तो 18 था, कौन सा था 18। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 19। 19 में आपसे बोला गया है एक कमीज के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 32:37 है। तो बताइए लाभ परसेंटेज, यानी ये देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 32:37। 32 रुपए का सामान खरीद के आया है, 37 रुपए में सामान बिका है, तो लाभ कितने का है 5 का, कितने पे है 32 पे, तो 100 में पूछता है यानी परसेंटेज लाभ। तो देखो काटो, 4 से काट लो 25 बार, और 4 से काट लो इसे 8 बार, यानी 125/8 करो डिवाइड। 8 एकम 8, बचेगा 4, 45 हो गया, 8 में 40, बचेगा 5, 8 से 48, बचेगा 2, 2 बचेगा 8 दूनी 16, बचेगा 4, यानी आपका आंसर आएगा 15.625%, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। 15 पॉइंट में दे रखा है, 15 पॉइंट निकाल लीजिए, 15.6 दे रखा है, इतना आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, मैं आपको फिर से कराऊंगा, आपको फिर से समझना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन ये 19 में अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो आप ये लिख लो सबसे पहले CP, SP और MP। अब आपसे बोला गया है एक घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 में बेचने पर, यानी कि अंकित मूल्य अगर आपका 5 है तो बिका कितने में 4 है, तो आपको ये 4% की हानि, 4% की फ्रैक्शन होती क्या है। अब ये देखिए 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। लॉस की बोल रहा है, यानी कि लॉस 1 का है, लॉस 1 का है तो CP कितना है 25 है, यानी सामान 25 रुपये में खरीद के आया है, 1 के लॉस पे बिकेगा तो कितने बिकेगा 24 में बिकेगा। तो अब 4 24 करिए बराबर, तो कुछ नहीं करना, यहाँ कर दो 6 से मल्टीप्लाई, सिंपल, यहाँ कर दो 1 से, तो देखो ये भी 24 है, ये भी 24 है, यहाँ 6 से किया, यहाँ 6 से, और 1 से कहीं करो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इतनी बात बनी। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है अंकित मूल्य का क्रय मूल्य का अनुपात। अंकित मूल्य कौन सा है, अंकित मूल्य 5/6 और क्रय मूल्य कितना होगा 25। तो सिंपली मूल्य काट लो, 25 में से लिख लूँ 5/5, 5 से 5 कट गया, अनुपात क्या आएगा 6/5। तो सिंपल सी बात थी, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन मैंने ये कराया था, बस उसमें डाटा चेंज था थोड़ा सा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तक हमने प्रॉफिट लॉस कर लिया है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको पार्टनरशिप का कंसेप्ट बनाया है, अब हम पार्टनरशिप का क्वेश्चन आएगा उसको करते हैं। चलो समझो पार्टनरशिप को। आपको क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करिए। देखो A, B और C एक व्यवसाय शुरू करते हैं, यानी कि उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया है, तो जब बिजनेस शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है आपको, वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, वही लगाना है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 21, A है, एक B है और एक C है। तो देखो एक कुल पूंजी का 33 से 1/3% निवेश करता है, 20 शेष पूंजी का 25% करता है। देखो शेष का, यानी कि
टोटल कोई ना कोई पूंजी होगी, यानी तीनों के द्वारा लगाई गई कुछ ना कुछ पूंजी होगी। तो उसमें से बंथन, यानी कि बंथन क्या करता है, बंथन को तो लगाता है ए, जो बंथन लग जाएगी तो बचेगी आपकी शेष रिमेनिंग करेंसी बचेगी 2/3, तो उसका 2/3 बार बचेगा, उसमें लगाएगा कितना लगाएगा, उसका लगाएगा 25%। 25% होगा 1/4, यानी कि आपका लगाना पड़ेगा 1/3 से भी करना चाहिए आपका आंसर और 5 से भी करना चाहिए रिमेनिंग का। तो मैं मान लेता हूँ 3 और 5 का मल्टीप्लाई 15, यानी मैं मान लेता हूँ 15 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, टोटल कैपिटल 15 मान लो, टोटल कैपिटल मान लो 15, यानी हमने मान लिया 15 यूनिट टोटल कैपिटल लगाएंगे, शेष टोटल पूंजी 15 रुपये लगाएंगे। तो कुल का बंथन, तो 15 का एक तिहाई लगाऊंगा तो कितनी लगेगी, 15 का एक तिहाई कितना होगा, 5 होगी, ये इनका कैपिटल है, बंथन लगा लिया। अब ये बताइए 15 में से 5 तो यही लगा ली, बचेगी कितनी, 10, कितनी 10, 10 का 25%, 10 का 25%, 10 का 25% कितना होता है, 10 का 25%, 10 का 25% बलपुर, यानी बलपुर निकालूंगा तो कितनी आएगी, बलपुर निकालेंगे 2.5, कितनी आएगी, 2.5 आएगी, तो इसमें लगाएंगे 2.5। तो आप ये देखेंगे 15 रुपये में से 5 रुपये लगाए ए ने, 2.5 रुपये लगाए बी ने, तो 7.5 लग गए, तो 7.5 कौन लगाएगा, अब ये लगाएगा, इतनी आसान लगी। अब देखो ये पॉइंट दिक्कत करेगा, तो पॉइंट दिक्कत कर रहा है, तो पॉइंट हटाने के लिए मैं कर क्या लेता हूँ, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैं इधर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, 2 से इधर कर दूंगा, ये कितना हो जाएगा 10, 2 से इधर कर दूंगा, ये कितना हो जाएगा 5, और 2 से इधर कर दूंगा, ये 15। देखिए बन गई बात, पॉइंट हट गया, क्योंकि जहाँ पॉइंट आ जाएगा तो वहाँ पे काफी कैलकुलेशन स्लो पड़ जाएगी। हमें सबसे पहले अगर आपको स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहले पॉइंट को हटाइए, अवॉइड करिए पॉइंट को, पॉइंट जैसे ही होता है उसे हटाइए, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें पॉइंट को हटा दिया। अब चलते हैं आगे, बी इनका होगा कैपिटल का रेशियो, बी कैपिटल का रेशियो का, एक वर्ष के अंत में कुल 1,62,000 रुपये का लाभ होगा, तो ए का लाभांश क्या है, तो आप ये समझिए इस रेशियो में उन्होंने पैसा लगाया है, इस रेशियो में उन्होंने क्या लगाया है, पैसा लगाया है, जिस रेशियो में पैसा लगाएंगे उसी रेशियो में प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि टाइम का इसमें कोई इशू नहीं रखा, सबका एक ही साथ दे रखा है। तो देखिए यहाँ से आप करिए क्या, कैपिटल का रेशियो भी ले सकते हैं, देखो काट लो, 5 से काटा सारे नंबर, 5 से 2 बार, 5 से 1 बार, 5 से 3 बार। अगर ए ने 2 रुपये लगाए हैं, बी ने 1 रुपया लगाया है, सी ने कितने लगाए, 3 लगाए हैं, तो इतना ही प्रॉफिट मिलेगा, 3 और 1 4 और 2 6, तो 6 की वैल्यू आपको दे रखी है 1,62,000 रुपये, तो सीधा सीधा करने को लगेगा 6 दूनी 12, बचेगा 4, 6 7 42, 6 0 0 6 0 6 0 27,000 यूनिट। तो ए का यूनिट पूछा है, ए कौन सा बंदा, ए वाला, मल्टीप्लाई बाई 27,000, तो 27,000 का डबल करूंगा कितना आएगा फ्रेंड्स आपका 54,000 रुपये। तो 54,000 रुपये किसने लगाया, ए ने, यानी ए का ऐसा होगा 54,000 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आंसर है, थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। को देखिए, आपको 22 में पढ़ना क्या है, 22 को पढ़ना पड़ेगा पहले अच्छे से आपको। 22 में आपको देखा है ए बी और सी ने व्यवसाय शुरू किया, ए के निवेश का तिगुना बी के निवेश के दुगने निवेश के सी के 4 गुने निवेश के बराबर है। देखो ए नाम का बंदा है, बी नाम का बंदा है, सी नाम का बंदा है, ए के निवेश का 3 गुना, ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश का दुगना, सी के निवेश का 4 गुना, ये क्या है आपस में बराबर है, ये आपस में क्या है बराबर है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा सारी रेशियो में, इनका रेशियो निकालते कैसे हैं। तो आप ख्याल करिए क्या, 3 2 और 4 का ले लो एलसीएम, कितना आएगा 12, इनका एलसीएम लिया है मैंने 12, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 12, तो 3 से 12 कटेगा 4 बार, इससे कटेगा 6 बार, इससे कटेगा 3 बार, इस रेशियो में इन्होंने लगाया है पैसा। अब देखो यदि कुल लाभ में से सी में 4863 रुपये आता है तो ए का लाभांश क्या है। यानी देखो अब मैं आपको बात बताता हूँ, जब कैपिटल इन्वेस्ट करी जा रही हो और टाइम का कोई इशू नहीं दे रखा हो, तो
तो प्रॉफिट शेयरिंग किस रेशियो में होगा? प्रॉफिट शेयरिंग भी इसी रेशियो में होगा, प्रॉफिट शेयरिंग में इसी रेशियो में होगा। तो सी को कितना पैसा मिल रहा है लाभांश में से? 4863। तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको, ये तो 1621 होना है, 1621 कहीं 3 गुना करेंगे, 16 3 48 कितनी 63, सीधा सीधा दिख रहा होगा। अब पहले ए का लाभांश, ए का लाभांश कौन सा? ये वाला, मल्टीप्लाई में इतना 16 चौके 64, 21 चौके 84, यानी 6484 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? सेकंड। तो फ्रेंड्स आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा फ्रेंड्स आपका 23। को समझिए, एक वस्तु 14 से ही 2/7% लाभ पर बेचा जाता है। एक वस्तु है, उसे 14 से ही 2/7% की क्या बेच रहा है? लाभ पे, यानी कि 7 लाभ। ये सीपी है, ये एसपी प्रॉफिट होगा। तो पूछा गया था उस वस्तु के विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात पूछा था। तो ना क्रय मूल्य तो सरकार आपका 7 आ जाएगा। अब मैं विक्रय मूल्य कितना आएगा? विक्रय मूल्य को समझिए आप, 7 का 7 वाले 1 के लाभ पे बेचेगा तो 8 ही तो होगा। आंसर क्या होगा? 7:8, 7:8 आंसर होगा आपका। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है आपसे, यानी पहले विक्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है? पहले विक्रय मूल्य। तो एसपी से सीपी का रेशियो पूछा है, तो आंसर आएगा 8:7। कितना आएगा? 8:7, क्योंकि पहले विक्रय मूल्य पूछा है, इसलिए पहले विक्रय मूल्य आंसर आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा फ्रेंड्स आपका 24। तो देखिए दोस्तों 24 को देखते हैं। 24 में क्या रखा है? किसी लेन देन में एक दुकानदार लागत पर 400% मुनाफा कमाता है, 400% मुनाफा कमाता है। अगर मैं सीपी को सरकार 100 मान लेता हूं, प्रॉफिट आपका 400% है, तो 100 का 400% कितना होगा? 400 रुपए। तो मैं 400 का इसमें फायदा लूंगा, प्रॉफिट लूंगा, तो मेरा एसपी हो जाएगा सर कितना? 500, क्योंकि 400% का मुझे फायदा है। अब आगे देखिए, यदि लागत मूल्य 100% बढ़ जाती है, तो 100 का 100% बढ़ाओ, तो 100 का 100% कितना होगा? 100 रुपए। 100 रुपए बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 200। आगे देखिए, आगे दे रखा है और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता। विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विक्रय मूल्य आज भी, कल भी उतना था और विक्रय मूल्य आज भी उतना ही है, 500 500 ही। तो नए लाभ तो बोला है, तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात बताइए। तो नया लाभ देखिए फ्रेंड्स, 200 की चीज है, 500 बिक रही है, तो नया लाभ यानी प्रॉफिट कितना होगा दोस्तों? 300 रुपए। और विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों? 500 रुपए, क्योंकि विक्रय मूल्य 500 ही है। अनुपात पूछा है, अनुपात होगा 3:5, 3:5 आंसर होगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आएगा आपका 25। देखो 25 की लैंग्वेज दे रखी है, काफी बड़ी दे रखी है, तो आपको 25 की लैंग्वेज आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तभी आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा? 25। आप पढ़िए लैंग्वेज को। देखो ए ने 1,12,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। देखो ए नाम का बंदा आएगा, 1,12,000 रुपए पैसा लगाएगा। ए नाम का बंदा आएगा, 1,12,000 रुपए लगाएगा। 2 महीने बाद बी ने 80,000 रुपए की पूंजी लगाई। तो आप ये देखिए दोस्तों, आप ये देखिए दोस्तों कि कैपिटल लगा रहा है वो बंदा, ए ने 1,12,000 रुपए लगाई, तो इसके 2 महीने के बाद भी आया है, इसके 2 महीने के बाद भी आया है, इसका 1,12,000 रुपए 2 महीने तक निवेश रहा। 2 महीने तक इसका पैसा लगा रहेगा, तो ये अलग से लाभ लेगा कि नहीं लेगा? ये तो लेगा। ये तो बोलेगा साफ साफ कि मेरा जो पैसा तुमसे पहले का लग रहा है, इसमें 1,12,000 रुपए को 2 महीने तक लगा था, तो मुझे इसका अलग से प्रॉफिट चाहिए। तो इसका करते हैं ये वाला, यानी 2 से, यानी मेरा 2 महीने तक लगा रहा। अब देखो, अब पकड़ो बी को, अब पकड़ो बी को। बी के लिए बी आया है पूंजी लेके 80,000 रुपए की, बी लेके आया है 80,000 रुपए की पूंजी लेके आया है। अब क्या करा है उसने? पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया, तथा इसके 2 महीने के बाद, तो अब आप ये देख रहा सर, इसके 2 महीने के बाद, तो इसने पैसा लगा दिया 2 महीने तक, इसने भी लगाया।
तो जब तक ये 2 महीने तक पैसा लगाएगा, जब तक ये 2 महीने तक पैसा लगाएगा, इसका भी 2 महीने तक लगा रहेगा। यानी कि अब तक तो हो चुके हैं 4 महीने, क्योंकि इससे ही पहले से 2 महीने लग रहे थे, इससे पहले भी तो इसका 2 महीने तक पैसा लगा था। अब इसका भी 2 महीने तक चलता रहेगा, इसने निकाला थोड़ी नहीं, इसका भी 2 महीने तक चलता रहेगा। यानी कि अब तक आपके बीत चुके हैं 4 महीने, 4 महीने पैसे बीत चुके हैं। 4 महीने में से बी ने लगाए हैं 80,000 रुपये 2 महीने के लिए, और एक हो चुके हैं 1,12,000 रुपये 4 महीने के लिए। अब पढ़िए आगे का, इसके 2 महीने के बाद सी ने 72,000 रुपये की राशि लगाई। अब देखिए आएगा सी नाम का बंदा 72,000 रुपये लेके, 72,000 रुपये लेके आया है। इसके 2 महीने के बाद, इसके 2 महीने के बाद अब तक कितने महीने हो चुके हैं, इसके 2 महीने के बाद अब आया 2 महीने, अब तक गुजर चुके हैं आपके 4 महीने। 4 महीने तो गुजर गए। अब इसका 4 महीने गुजर गए, एक साल में 4 महीने गुजर चुके हैं, बचेंगे कितने, 8 महीने बचेंगे। तो अब इसका पैसा कितने महीने के लिए लगेगा, ओनली 8 महीने के लिए पैसा लग पाएगा, इसका 8 महीने के पैसा लग पाएगा। अब आप ये देखिए 8 महीने तक इसका पैसा लग पाएगा। अब इसका कितने तक लग पाएगा, यानी कि अगर इसका 8 महीने तक पैसा लगा है, अब आप ये देखना, यहाँ से समझनी पड़ेगी आपको, एक बात समझनी पड़ेगी। इसने 2 महीने इससे कब लगाए हैं, तो इसने कितने के लगाए होंगे, इसे लगाए होंगे 10 महीने के लिए, और इसने पूरी साल लगाई है, तो इसको कर देता हूँ 12 महीने, क्योंकि ये इसके 2 महीने बाद आया था तो इसके 10 महीने लगेंगे, ये इसके और 2 महीने बाद आया था तो इसके 8 महीने तक पैसे लगेंगे, यानी कि इसके 12 महीने पैसे लगे, इसके 10 महीने लगे, इसके 8 महीने पैसे लगेंगे। अब आगे बढ़ना लैंग्वेज, आगे बोला है व्यवसाय के शुरुआत के 10 महीने बाद बी ने 8,000 रुपये वापस ले लिए। व्यवसाय के उसने बोला है व्यवसाय के शुरुआत से 10 महीने के बाद बी ने 8,000 रुपये वापस ले लिए। अब यहाँ देखना, अब यहाँ से खेल में गया नया, शुरुआत से 8 महीने, अब शुरुआत से 10 महीने। जब बिजनेस शुरू हुआ था तो एक बी नाम का बंदा तो था ही नहीं, बी नाम का बंदा तो था ही नहीं वहां पे। जब बी नाम का बंदा था ही नहीं 2 महीने तक, तो बी आया कितने महीने तक आया है, बाद में आया है, 12 महीने, बी तो बाद में आया ना, तो बी बाद में आया है। तो बी 10 महीने तक बी ने टोटल पैसा लगाया है, कितने पैसे तक टोटल लगाया है, तो इसका पैसा लगेगा ओनली 8 ही महीने तक। 8 ही महीने तक इसका 80,000 रुपये लग पाएगा, 8 ही महीने तक, क्योंकि शुरुआत के 10 महीने बाद, 10 महीने बाद क्या बोला है, शुरुआत के 10 महीने के बाद बी ने 8,000 रुपये वापस ले लिए। अब बी ने 8,000 रुपये वापस ले लिए, तो बी का पैसा कितना बचेगा, बी का पैसा बचेगा 72,000 रुपये बचेगा। कितना बचेगा, 72,000 रुपये बचेगा। शुरुआत के बोला है, इसने बोला है सी ने, इसने 72,000 रुपये पूंजी लगाई और वापस कर लिया। 10 महीने बाद बी ने 8,000 रुपये वापस ले लिए। क्या बोला है इसने, व्यवसाय की शुरुआत के 10 महीने बाद, तो शुरुआत के 10 महीने के बाद, तो शुरुआत के 10 महीने हो गए, यहाँ तक सही है। अब बोला और सी ने 8,000 रुपये वापस ले लिए, और बोला है सी ने भी 8,000 रुपये वापस ले लिए, तो सी ने भी 8,000 वापस लिए, तो सी के कितने हो जाएंगे, सी हो जाएंगे फ्रेंड्स 64,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 64,000, इसलिए 72,000 में इसलिए 64,000। कितने वर्ष में। अब बोला है बी को वर्ष के अंत में कुल लाभ 98 हो, तो अब कुल लाभ पूछा है। अब आप यहाँ से देखना, यानी ए का जो पैसा है वो तो 12 महीने तक ही लगा रहा है, बस ये समझ लो। इसका पैसा इससे 2 महीने तक बाद लगा रहा है, इसका पैसा इसका 2 महीने बाद लगा है, तो 2 महीने बाद लगा तो इसका पैसा तो टोटल 10 महीने तक लग पाएगा। 10 महीने 8 महीने लगेगा, तो ये महीने पैसे कैसे लगेगा, 2 महीने तक लगेगा, वो 10 महीने। ये कितने महीने तक आया है, ये आया है कितने महीने तक, ये आया है 8 ही महीने आया है, ये आया 12, ये आया 10, ये आया 8 ही महीने, 8 ही महीने आया है। तो सी ने भी 10,000 रुपये वापस ले लिए, तो इसका पैसा ये 6 महीने तक लगाया, और ये बिजनेस के साथ दूसरे दिन तक गया, तो इसमें लगेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखना यहाँ से मैं करता हूँ कैलकुलेशन, देखिए इसको आप इसको करिए, कैलकुलेशन कितनी आएगी, आप सब में करिए क्या, पूरे रेशियो सब में 8,000 से भाग लगा दो, 8,000 से। मैं यहाँ से 8,000 से सबको काट देता हूँ, 8 देखो पहले 3 जीरो उड़ाओ सब में से, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, सबकी 3 जीरो उड़ा दी। अब काटो सबको 8-8 से, मैं इसको 8 से काटूंगा, कितनी लगेगा ये 14, 8 को इससे काटो 10, 8 को इससे काटो 9, 8 को इससे काटो 9, 8 को इससे काटो, सब कट गए। अब सबको उड़ा दो, 14 गुणा 12, 14 गुणा 12 कितना होगा, 140, 168। अब देखो 10 अट्ठे 80 और 9 दूनी 18, 10 अट्ठे 80 और 9 दूनी 18, 80 18 98,
9 6 54, 8 दूनी 16, 54 16 70। यानी कि फ्रेंड्स ए को अगर 168 का लाभ है, बी को 98 का लाभ है, सी को 70 का लाभ है, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है बी का लाभ दे रखा है 9800, यानी 98 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 9800, यानी 100 गुना सीधी सीधी, यानी कि आपको सिंगल लाइन में दे रखी है। तो जब तक देखो अगर आपको ये वाली टेक्निक नहीं पता होती कि सब में मुझे आधा टायर से भाग करना है, तो आप इसे बहुत लेंदी बना लेते, इस वजह से इसमें आधा टायर से भागना है। अब से आपसे पूछा है, आपसे पूछा है कुल लाभ, तो इसको सबको जोड़ो, 168, 98 और 70 जोड़ो, 8 8 16 की 6, आंसर आएगी 1, 9 6 15, 15 से 22, 22 और 1 23 की 3, आंसर आएगी 2, 1 और 2 3, 236 का टोटल लाभ है और कितने गुना वैल्यू 100 गुना। तो आपका लाभ कितना होगा फ्रेंड 23,600 रुपये, 23,000। बी को वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, तो आपका आंसर आएगा 23,600 रुपये आएगा। 2 और 1 33,600 होगा, कितना होगा 33,600 होगा फ्रेंड्स, कैलकुलेशन 2 और 1 3 हो जाएगा, इस वजह से 2 नहीं होगा, तो आंसर ये 33,600 रुपये। जो भी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है कुछ नहीं था, बस एक आप पूरे साल तक पैसा लगाया है, शुरुआत के 10 महीने में, 10 महीने तो बी ने पैसा लगाया ओनली 10 महीने के लिए, तो 10 महीने के लिए जब बी ने पैसा लगाया था तो 8 महीने तक 80,000 लगाए थे, बाकी के बच्चे 72,000 2 महीने तक लगाए थे। सी ने 72,000 रुपये लगाए थे 6 महीने तक, क्योंकि 8 महीने तक पैसा लगाया, उसका टोटल 8,000 रुपये से निकाल लिए 64,000 लगे थे 2 साल तक। कैपिटल इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट, तो कैपिटल इनटू टाइम का रेशियो लेके निकाल दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 3 कंप्लीट कर लिया है, इसमें मैंने आप टाइप ऑफ सेकंड भी था, उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, वो मैंने समझाया। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो का अपने नोट्स भी बनाए साथ के साथ, तभी आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।